जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी इस बार फिर दूसरा चरण पद यात्रा निकाले, यानी कि भारत जोड़ो पद यात्रा, जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी के तमिलनाडु से शुरुआत किए थे और करीब 2 केंद्र शासित राज्यों होते हुए करीब 14 राज्यों को होते हुए 136 दिनों में 4000 से अधिक किलोमीटर तक का पद यात्रा किया था। और इसका समापन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के दिन 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में इसका समापन हुआ था। इस दौरान करीब लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई थी और यहाँ पे जो राहुल गांधी पत्रकारों से भी संबोधित हो रहे थे, आम लोग जो मिल रहे थे उनसे भी संबोधित करते हुए इनका कारवा आगे बढ़ रहा था। ये लगातार जो है पद यात्रा के इस बीच कहीं पर इनका ठहराव भी होता था। और इस पद यात्रा के बाद जो है बाद में 2023 में करीब 7 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 6 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी को और 3 राज्यों में कांग्रेस को सफलता हासिल हुई। यानी कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किसी तरह से कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। वहीं कांग्रेस की जो अपनी सीट थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसे गंवा दिया, भाजपा के हाथों चली गई। और मध्य प्रदेश भी भाजपा ने जीत लिया। मिजोरम में जो वहां के स्थानीय थे उनके ही सीट उनके पास ही रह गई। खैर, अब जो है इस बीच राहुल गांधी विराम किए और फिर उन्हें लगा कि एक बार और फिर भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकलना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने 14 जनवरी 2024 को दूसरा चरण की शुरुआत की। इस बार उन्होंने नाम रखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी कि अब न्याय को लेकर उन्होंने पद यात्रा की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत वहां से किए जहां मणिपुर में हिंसक घटनाएं लगातार कई महीनों से हो रही थी और इसके खबरें जो सोशल साइट में या न्यूज के अखबारों में भी देखने को मिल रहा था कि क्या स्थिति है वहां पे। वहां के इम्फाल से उन्होंने 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत किया। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड के पाकुड़ से धनबाद और 5 फरवरी को यानी कि 5 फरवरी 2024 को झारखंड की राजधानी रांची में वे प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये 14 जनवरी से जो दूसरा चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 15 मार्च 2024 को महाराष्ट्र में होगा। यानी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र के बीच करीब 100 लोकसभा सीट है, यानी कि 357 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 239 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा काबिज है। अब ये जो यात्रा है इसमें INDI का कितना समर्थन मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब ये पद यात्रा जो निकला है इसमें लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण में भी देखने को मिला था। लेकिन इसका कितना इनको सफलता मिल रही है, कितना वोट इनको मिल पा रहा है, कितना समर्थन मिल पा रहा है, वो पिछले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 6 राज्यों में उसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है। अब जो लोकसभा की चुनाव है जो 2 महीना बाद होनी जा रही है देश में, तो अब इसको कितना लाभ मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव होगा या कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा, अब इन चीजों को बहुत गौर से देखने वाली है, क्योंकि भाजपा लगातार कुछ न कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे देश की जनता का मन और उनका दिल दिमाग उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे भव्य राम मंदिर का उन्होंने अयोध्या में उद्घाटन कर दिया, साथ ही भाजपा को स्थापित करने वाले और राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को भी समझना होगा, देखना होगा। अब राहुल गांधी के साथ कौन लोग उनके साथ वोट में तब्दील होंगे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हालात कुछ सामने जो नजर आ रहा है उनको देखते हुए बहुत जल्दबाजी ये कह देना कि कांग्रेस सफल हो जाएगा या भाजपा को शिकस्त मिलेगी या भाजपा को संघर्ष करना पड़ेगा, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि समय है और जनता का मन किस तरह बैठेगा ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, क्योंकि जनता कब किस वक्त क्या निर्णय ले ये बताना बहुत जल्दबाजी होगा। तो अराउंड झारखंड इन तमाम चीज़ों के लिए तमाम बातों को पूरे संक्षिप्त में रखने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। इनका उद्देश्य यही होता है कि आपको जो है देश के हालात या चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो या
सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हो या फिर कला संस्कृति से जुड़ा हुआ हो या किसी आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, इन तमाम चीज़ों को रिसर्च करता है, उनसे वार्तालाप करता है, उन चीज़ों में गहराई से जाता है, तब कई लोगों से डिस्कस करता है, तब वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आप देखते रहिए अराउंड झारखंड और हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।